मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 31 जुलाई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है श्रीजा शेषाद्री, ऑप्शन सेकेंड है वर्तिका अग्रवाल, ऑप्शन थर्ड है अर्पिता मुखर्जी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है वर्तिका अग्रवाल ने। वर्तिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड में से 9.5 अंक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी का दूसरा स्थान रहा है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन रही है? वर्तिका अग्रवाल रही है। और सेकंड स्थान की बात करें तो किसका स्थान रहा है? अर्पिता मुखर्जी का इसमें स्थान रहा है। और अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर कौन रही है, तो तीसरे स्थान पर कौन रही है? श्रीजा शेषाद्री रही है। इनका स्थान इसमें तीसरा रहा है। तो फर्स्ट पे कौन रहा है? इसमें किसने खिताब जीता है महिला ऑनलाइन शतरंज का? तो वो है वर्तिका अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, ऑप्शन सेकेंड है उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड है असम, ऑप्शन फोर्थ है कर्नाटक। तो हाल ही में अभी किस राज्य की मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग को गठित करने का निर्णय लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है असम राज्य सरकार ने। असम मंत्रिमंडल ने एक पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। यह राज्य में पुलिस व्यवस्था, उनकी गतिविधियों और तैनाती में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। आयोग का नेतृत्व 3 महीने के लिए संयुक्त रूप से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व पुलिस महानिर्देशक PV सुमंत करेंगे। तो इसका जो निर्देशन करेंगे, कौन देखेगा? इस आयोग का नेतृत्व कौन करेंगे? तो वो है एक IAS अधिकारी है हिमांशु शेखर दास और एक पुलिस महानिर्देशक है पूर्व PV सुमंत। ये दोनों मिलकर करेंगे। इसमें उनको मुख्य सचिव का दर्जा मिलेगा दोनों को। तो किस सरकार ने किया? ये असम राज्य सरकार ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइकल हेड्रिक का निधन हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सेकेंड है इंग्लैंड, ऑप्शन थर्ड है न्यूजीलैंड, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइकल हेड्रिक का निधन हो गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के डर्बीशायर के पूर्व गेंदबाज माइकल हेड्रिक का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के एशेज श्रृंखला की 2 बार जीत में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो उन्होंने क्या करा है? 2 बार एशेज श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने 30 मैचों में 87 विकेट लिए हैं। हेड्रिक जिन्होंने 277 प्रथम श्रेणी के मैचों और 270 विकेट और 22 एक दिवसीय मैचों में 35 विकेट लिए हैं। वे आयरलैंड के पेशेवर कोच भी थे। तो इससे इनको क्या थे? ये आयरलैंड के कोच के रूप में भी ये पहले पेशेवर थे और हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। और इन्होंने 2 बार एशेज कप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो एशेज कप में कब भूमिका निभाई थी इन्होंने? एक तो 1974 में और एक 1981 में, मतलब 1971 और 1981 में इन्होंने जो एशेज कप हुआ था उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन फर्स्ट है JP नड्डा, ऑप्शन सेकेंड है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन थर्ड है अमित शाह, ऑप्शन फोर्थ है राजनाथ सिंह। तभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों अभियान को शुरू किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है JP नड्डा ने। तो किसने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान शुरू किया है? तो वो है JP नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में कहाँ पर इसकी शुरुआत की है? तो दिल्ली में इसका
इस अभियान की शुरुआत की है। और कहाँ पर भाजपा का जो मुख्यालय है वहाँ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत लगभग 4 लाख स्वयं सेवक को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो वो है 4 लाख लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसमें लगभग 2 लाख गांवों में जमीन स्तर पर कोविड रोकथाम के लिए काम करेंगे। श्रमिकों का प्रशिक्षण न केवल संरचनात्मक होना चाहिए बल्कि स्वयं सेवक में सेवा भावना की भी होनी चाहिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम बन गया है। तो किसने अभियान चलाया है? ये जेपी नड्डा ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2021 में निम्न में से कौन 1 करोड़ का फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सेकेंड है फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन थर्ड है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन फोर्थ है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो अभी हाल ही में कौन 1 करोड़ फास्टैग मतलब 1 करोड़ जो फास्टैग जारी करने वाला बैंक बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। अब इसकी जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी प्रतिशत हो गई है? तो वो हो गई है 28% की उसकी हिस्सेदारी इसमें हो गई। किसकी? पेमेंट्स बैंक की। एयरटेल मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इसमें हिस्सेदारी जो हो गई वो कितनी हो गई? 28% हो गई। और ऐसा करने वाला 1 करोड़ जारी करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2021 में किस राज्य में आयुध कारखाने में ट्राइका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है कर्नाटक। तो अभी किस राज्य सरकार ने कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली मतलब कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इसका किया गया है। और किसने किया है? तो ये क्या का करा है? ट्राइका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया गया है। इसमें इसकी रेंज एक विशेष सब मशीन गन की तुलना में अधिक प्रभावी होगी और सुरक्षा कर्मियों की जैकेट के अंदर आने के लिए पर्याप्त छोटी होगी। तो इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो क्या डिज़ाइन किया गया है कि इसकी साइज़ को छोटा रखा गया है जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपनी जैकेट में अंदर रख सकते हैं इसको। हेलीकॉप्टर चालक दल और सुरक्षा कर्मियों के लिए यह डिज़ाइन की गई है। तो इसको मुख्य रूप से किसके लिए डिज़ाइन की गई है? जो लड़ाकू वाहन है, हेलीकॉप्टर चालक दल है और सुरक्षा कर्मी है उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये ऐसा किसने किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस टाइगर रिजर्व ने सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ऑप्शन सेकेंड है नागपाड़ा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन थर्ड है सिंप्लीफाई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन फोर्थ है सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो किसने अभी हाल ही में अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 है सतपुरा टाइगर रिजर्व ने जीता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मतलब ये कहाँ का है? अपने एमपी का है। एमपी का जो है सतपुरा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में यह होशंगाबाद जिले में है और 2130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में है। और अगर इसकी हम बात करें कितना वर्ग फैला हुआ है तो 2130 वर्ग तक ये
फैला हुआ है। और अगर हम बात करें, यह दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का भाग है, जहाँ पर अभी इसने हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर जहाँ भारतीय बाघों की संख्या कितनी है, 17% आबादी है। और अभी इसने क्या जीता है, तो इसने जीता है नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड को जीता है। किसने, टाइगर मतलब सतपुरा टाइगर रिजर्व ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस आईआईटी ने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट विकसित की है, जो घर पर स्व परीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोवी होम कहा जाता है। तो अभी किस मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसको दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन सेकेंड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन थर्ड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन फोर्थ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। तो अभी कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने कोवी होम को शुरू किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने अभी कोवी होम को शुरू किया है। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट जो घर पर स्वयं परीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोवी होम कहा जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित की गई है। किट को सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। इसका उपयोग घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच के लिए किया जा सकता है। तो मतलब इसमें ये जो कोवी होम है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे काय का टेस्ट कर सकते हैं, कोविड-19 को ट्रेस करने की जांच कर सकते हैं। किसने किया है इसको, अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने इसको शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है आर्ची ललानी, ऑप्शन सेकेंड है वेदही डोंगरे, ऑप्शन थर्ड है मीरा कसारी, ऑप्शन फोर्थ है नीलम सरन। तो अभी हाल ही में किसको मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है वेदही डोंगरे को पहनाया गया है। ये मिशिगन की 25 वर्षीय, मतलब कितने साल की है, 25 वर्ष की है, और इनको अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, तो मिस इंडिया यूएसए बनाया गया है। अगर हम बात करें कि जॉर्जिया की अर्शी लालानी को इसमें फर्स्ट रनरअप और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकेंड रनरअप घोषित किया है। तो फर्स्ट रनरअप कौन है, अर्शी ललानी है, और सेकेंड रनरअप जो है मीरा कसारी इसमें है। और किसने जीता है ये, तो ये जीता है वेदही डोंगरे को यह खिताब दिया गया है। अगर हम बात करें डोंगरे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाई की है, ने कथक से भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक निर्दोष प्रदर्शन के लिए प्रतियोगिता में मिस टैलेंटेड का खिताब जीता है। तो क्या बनाया गया है, अभी इनको मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय पुरस्कार के विजेताओं में निम्नलिखित में से किस भारत आधारित उद्यम के नामों की घोषणा की है। ऑप्शन फर्स्ट है एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सेकेंड है ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया, ऑप्शन थर्ड है तारू नेचुरल्स, ऑप्शन फोर्थ है दोनों 1 और 3। तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय पुरस्कार किन्होंने जीता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 और 3, मतलब इन्होंने तीनों ने मिलकर यह पुरस्कार जीता है। कौन कौन है, एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सेकेंड है ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया, और ऑप्शन थर्ड है तारू नेचुरल। इन तीनों ने मिलकर यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में 1 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो कितना इसमें पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इसमें पुरस्कार दिया जाएगा। और इन्होंने तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर यह पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है। ऑप्शन फर्स्ट है लता मंगेशकर, ऑप्शन सेकेंड है आशा भोसले, ऑप्शन थर्ड है मीना खादीकर, ऑप्शन फोर्थ है अलका याग्निक।
तो अभी हाल ही में किसको महाराज भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है, आशा भोसले को चुना गया है। महाराज भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का चयन किया है। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए महाराज भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यह महाराज भूषण भारत में महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो इसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितने, 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। किसको मिला है, ये आशा भोसले को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, असम में बाघों की आबादी 2018 से 159 से बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है। ऑप्शन फर्स्ट 170, ऑप्शन सेकेंड 180, ऑप्शन थर्ड 190, ऑप्शन फोर्थ है 200। तो अभी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, फोर्थ है 200 हो गई है। अगर हम बात करें असम में 3 टाइगर रिजर्व है, वो कौन कौन से, कांजीरंगा, मानस और ओरंग को ग्लोबल कन्वेंशन एयर योर्थ टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त है। असम और मध्य प्रदेश देश में केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां 3 बाघ अभियानों को मान्यता प्राप्त है, CATS मान्यता प्राप्त की गई है। तो अभी असम में बाघों की संख्या 2021 में कितनी हो गई है, तो वो 200 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की पहली वर्षगांठ पर 29 जुलाई 2021 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के लिए सफल पहल की शुरुआत किसने की है। ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन थर्ड है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन फोर्थ है स्मृति ईरानी। तो अभी सफल पहल को किसने शुरू किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेड 3, 5th और 8th के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग का शुभारंभ किया है। सफल का उपयोग छात्रों के बीच मूलभूत कौशल और बुनियादी शिक्षा के परिणामों की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.40 के अनुरूप होगी। तो किसने शुरू किया है इसको, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 29 जुलाई 2021 को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब। तो अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना किसने शुरू की है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 29 जुलाई 2021 को राज्य भर में इस योजना की शुरुआत की है। केवल राज्य के अंतर्गत लाभार्थियों को 10,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें इसमें होगी। तो किसने शुरू किया है, ये उड़ीसा राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट है 770, ऑप्शन सेकेंड है 690, ऑप्शन थर्ड है 780, ऑप्शन फोर्थ है 840। तो अभी क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 780 हवाई यात्रियों को इसमें मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत 780 नई हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है। योजना में शुरू होने के बाद से देश में 359 मार्ग चालू हो गए। उड़ान योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। देश में कार्गो ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई है और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी है। तो अभी कितनी हो गई है, 780
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।